नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप जा कर के देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी जो दी होती है उसके n पदों का योगफल यानी कि जितने भी पद दिए होते हैं हमें उसका योगफल ज्ञात करना होता है। तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है, अब आज हम इस क्लास में समांतर श्रेणी ही पढ़ेंगे और अब हम योगफल का एक नया तरीका देखेंगे। ठीक है, योगफल का एक नया तरीका कि किस तरीके से हमको सवाल दिया होता है और हम उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका लेसन 5 है और इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं सबसे पहले उनके लिए मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो जाकर के सबसे पहले हमारे चैनल पर मैथ्स क्लास 10th में जाकर के समांतर श्रेणी की पहली क्लास को जाकर के देखेंगे ध्यान से। मैं आपको बाकी की क्लास देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल पहली क्लास जाकर के देखेंगे क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ बेस बताया कि जो भी आप समांतर श्रेणी जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसको जाकर के ज़रूर देखेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में भी आते हैं और मैं आपको बताता हूँ समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आप जानते ही हैं, जब एक सीरीज यानी एक श्रृंखला दी होती है, संख्याओं की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, कॉमा लगे हुए हैं और लंबी एक श्रृंखला दे रखी है। अगर उस श्रृंखला के सभी पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में से एपी लिखते हैं। अब एपी का मीनिंग यहाँ पर आंध्र प्रदेश से नहीं है, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आज जो करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, कॉमा डॉट 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 250 के सभी पदों का योगफल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 5, 10, 15 कॉमा डॉट 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 250। ठीक है, ये एक आपकी श्रृंखला है के सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए के सभी पद यानी कि इसके बीच में 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, तो ऐसे करके 250 तक लिखना है। अब अगर हम ऐसे ही अगर यहाँ लिखते रहे और फिर जा कर के हम उसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तो कम से कम लगेंगे इस सवाल को करने में, सीधा सीधा अगर हम जोड़ने के लिए निकल जाएँ तो इसे। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ तो लगेगा। अब देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जब आपको बताया था तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी 20 पदों का, लेकिन यहाँ पर ये पूरी श्रृंखला है और इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले में और इस वाले में थोड़ा सा अंतर हो गया, पहले यहाँ पे 20 पदों का लिखा था, अब यहाँ पर एक संख्या दी थी उसने 250। अब इस तरीके के सवाल को कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ, ये जो 5 है ये हमारा प्रथम पद है। किसी भी श्रेणी की जो पहली डिजिट दे रखी होती है वो आपका प्रथम पद कहलाती है, जैसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ लिखता हूँ प्रथम पद a बराबर 5। ठीक है, सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर d बराबर 10 माइनस 5 तो आएगा आपका 5। जब 15 में से आप 10 घटाएंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है, अब ये 250 क्या दे रखा है, तो ये हमें अंतिम पद दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, अंतिम को लास्ट कहते हैं, पद को टर्म कहते हैं, तो लास्ट टर्म हो गया, तो इसीलिए इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। कितना लिखा है 250। ठीक है, चलो लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो श्रेणी का योगफल। ठीक है, श्रेणी का योगफल फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ, ये फॉर्मूला है आपका एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था, इस वाले में बताया, लेकिन अब इसमें चेंज किया जाएगा। चेंज क्या किया जाएगा, अब जो आप ब्रैकेट में ये चीज लिखते थे अब ये नहीं लिखेंगे। अब क्या किया जाएगा, अब आपको यहाँ लिखना है a प्लस एल। क्या लिखना है, a प्लस एल, यानी प्रारंभिक पद और अंतिम पद को जोड़ देना है।
चलिए निकालते हैं। एस एन बराबर, एन तो हमें अभी भी नहीं पता, एन कैसे लगाएंगे? तो एन के लिए देखिए क्या करना है, आप जानते हैं टी एन, यानी कि हमें अंतिम पद दे रखा है 250, यही आपका एल है, यानी टी एन ही आपका क्या है, एल है। तो टी एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, बराबर 250। ए का मान कितना था 5 प्लस एन हमें नहीं पता कितना है, डी का मान हमारा 5 बराबर 250। एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 250 बटे 5, 250 माइनस 5 कितना आएगा, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 245। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एन माइनस वन ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 245 बटे 5, तो 5 चौक 20, 5 दिन 45, तो एन माइनस वन, तो एन बराबर कितना आ गया 49 प्लस वन, यानी कि एन बराबर आ गया 50। यानी इस पूरी श्रृंखला में कितने पद हैं, 50 पद हैं। अब हमें योगफल निकालना है, तो एन की जगह पर 50 लिख देते हैं, 50 बटे 2, प्रथम पद कितना हमारा 5 प्लस अंतिम पद कितना 250। ठीक है, इसको यहाँ लिखा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 50 बटे 2 ब्रैकेट, इसको और इससे ऐड कर देंगे तो देखते हैं 255। ठीक है, 255, 2 से इसको काट देंगे 25 बार कटेगा, 25 गुणा 255 करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले सूत्र से। ठीक है, अगर आपको अंतिम पद दिया हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा, अब मैं आपको उस वाले से करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहला बताया था। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन की जगह पर 50 बटे 2 ब्रैकेट, टू ए की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 लगा देंगे, प्लस 50 माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि डी का मान भी कितना आया 5, 2 से इसको काट देंगे 25 बार कट गया, ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस 49 पंजे, गुणा करके बताइए कितना आएगा 49 पंजे। चलिए गुणा करिए जल्दी से फटाफट, 49 पंजे कितना होता है 245 होता है ना, आप लोगों ने निकाल लिया कितना होता है 245। 245 में 10 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 255। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बना है, तो कोई बदलाव तो किया नहीं है, कोई नई चीज़ तो आई नहीं यहाँ पर यहाँ। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा फॉर्मूला पहले लंबा था अब छोटा हो गया। ठीक है, गुणा करके देखिए चलिए जल्दी से, 25 कैसे गुणा कराइए फटाफट। ठीक है, और जो भी आएगा वो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे। फटाफट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा इसका गुणा करके, जल्दी बताइए फटाफट, तेजी से गुणा करिए। ठीक है, आप सभी लोगों ने कर लिया, चलिए गुणा करके देखते हैं। 25 पंजे 125, ठीक है, बचा कितना 12, 25 पंजे 125 और 12 137, बचा कितना 13, 25 दूनी 50 और 13 63। ठीक है, इतना आंसर आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी श्रृंखला दी होगी उसका प्रथम पद लिखना है, सारवंता निकालना है, अंतिम पद निकलना। ठीक है, और अंतिम पद ही आपका एनवा पद कहलाता है। तो जहाँ से आप पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एन कैसे निकालते हैं, तो ये एन इस तरीके से निकालेंगे, और जब एन निकल आएगा तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना, चाहे ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, फटाफट आंसर निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पहुँचते हैं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा सा समय कम लगेगा, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा समय कम लगेगा, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब जैसी भी आपकी इच्छा हो, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपकी किताब में दे रखे हैं, एनसीईआरटी का लेसन जो 5 है उसमें आपको दे रखे हैं, आप जाकर के ढूंढिएगा, वहाँ मिलेंगे आपको। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में हैं, क्योंकि ये वाला लेसन
सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आप जब किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये वाले लेसन से सवाल आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने केवल सिलेबस कम किया है, ना कि इसको सिलेबस से ख़त्म किया है। ठीक है, सिलेबस को कम कर दिया, बोझ को कम कर दिया है, लेकिन पढ़ना हमें फिर भी पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे तब भी वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए, जब इससे बड़ी कोई चीज़ें वहाँ मिलेंगी तो आप वहाँ पर उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आंसर मैंने आपको बताया ये अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही आंसर क्या है। तो मिलेंगे आप किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और ये आपका इस तरीके से यहाँ पर समांतर श्रेणी का ये टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे जो इससे अलग होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।